अपने आप से कभी कभी ये प्रश्न किया कीजिए कि मैं जीवन को कैसे बिताऊंगा, मुस्कुराते हुए बिताऊंगा या मैं दुख में बिताऊंगा। चॉइस तो आपकी ही है, लोगों को बदला नहीं जा सकता है। अगर हम सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी, मेरे घर के लोग बदल जाएंगे, आसपास की परिस्थितियां बदल जाएंगी, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, या मैं यह चीज़ प्राप्त कर लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, तो जीवन चलता चला जाता है। जो लोग सोचते हैं कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन जाएंगे, कहीं कोई हाइट पे पहुंच जाएंगे, तो होता क्या है, उम्र बीतती चली जाती है और धीरे धीरे करते करते 30 साल, 40 साल, 60 साल आदतें पकती चली जाती हैं और दुख में रहने की आदत होती चली जाती है। फिर जब किसी व्यक्ति को 60 साल के बाद कोई बहुत सारा जब धन मिल जाए, बहुत बड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए उसकी पसंद का, फिर वो सोचे अब ज़िंदगी निश्चिंतता से बिताऊंगा, लेकिन तब तक क्या दुर्घटना घट गई। दुर्घटना यह घटी कि इतने साल तक आपको दुख में रहने की आदत हो गई। अब सुख में कैसे रहेंगे, सुख में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया। कहते हैं कि एक बार अकाल पड़ा तो सूखा पड़ गया, पानी तो बरस नहीं रहा था, तो सारी फसलें नष्ट हो गई। 3 साल हो गए। अब एक जो किसान था उसने देखा कि अकाल है, परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बीच में क्या मैं अपना काम करना बंद कर दूं? वह हल लेकर पहुंच गया खेत में। अकाल के कारण जो मिट्टी थी, वो भी ज़मीन जो थी पूरी की पूरी बंजर हो चुकी थी, पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन वो किसान अपनी मेहनत से उसको जोतने लग गया। तो कहते हैं कि आसमान से भगवान जा रहे थे, तो भगवान ने देखा कि यह किसान इतनी मेहनत कर रहा है जबकि 5 साल और अकाल पड़ने वाला है। तो भगवान ने रूप बदला और उस किसान के पास गए और कहने लगे, क्यों इतनी मेहनत करते हो? सबको पता है कि बारिश नहीं होने वाली है, आगे नहीं कुछ होने वाला। तो किसान ने कहा कि बारिश जब होगी तब होगी, परंतु इस चक्कर में मैं अपनी खेती करना ना भूल जाऊं। अब भगवान को उस किसान की बात इतनी अच्छी लगी कि भगवान का दिल पसीज गया और तुरंत बारिश हो गई, कृपा हो गई। क्यों कृपा हुई? कृपा इसलिए हुई क्योंकि व्यक्ति ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। हम भी जब अपने कर्म को नहीं छोड़ते हैं, अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं, करते जाते हैं, तो वो परमात्मा पिघलता है, उसकी कृपा बरसती है और ज़रूर बरसेगी। क्यों नहीं बरसेगी? भगवान कठोर तो है नहीं, वो तो परम दयालु होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस श्लोक में कहते हैं कि जो प्रशांत मन है, जो शांत है, उसे ही सुख मिलेगा, तो शांति का अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और शांति नहीं लाने वाला है। हम सोचें कि घर के लोग बदलें, घर के लोगों का स्वभाव बदल जाए, या मेरे पड़ोसी के कारण प्रॉब्लम है वो बदल जाए, तो व्यक्ति स्थान बदलने में लग जाता है, लोगों को चेंज करने में लग जाता है, परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अपने आप को बदलने में नहीं लगता। जो अपने आप को बदल लेगा उसके लिए संसार ही बदल जाता है। तो स्वयं को बदलने का प्रयास करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अगर बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे? नहीं भीगना तो आप अम्ब्रेला लेंगे, छाता लेंगे। क्या आप बारिश से लड़ाई करेंगे? हम नहीं लड़ाई करते हैं, हम छाता ले लेते हैं। अगर नीचे अगर कोई कंकड़ पत्थर हैं तो हम क्या करते हैं? पैर में जूते पहन लेते हैं। तो अपनी रक्षा हमें खुद करनी होती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग खुद बनाना होता है। कहते हैं कि एक कौवा उड़ा चला जा रहा था, तो कोयल ने पूछा, चाचा कहाँ जाते हो? कहाँ उड़कर जा रहे हो? तुम्हारा घोंसला तो इधर है, पश्चिम की तरफ, तुम पूर्व दिशा की तरफ क्यों जाते हो? तो कौवे ने कहा
कि पश्चिम के लोग मेरा टैलेंट समझते ही नहीं हैं। मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मेरा इतना अच्छा गला है, मेरे सुरों को नहीं समझते, मेरे गीतों को नहीं समझते। मैं जिस डाल पर बैठता हूँ, जिस घर में चला जाता हूँ, वहाँ के लोग पत्थर फेंक कर मुझे उड़ा देते हैं। यहाँ कोई नहीं समझता मुझे, मैं चला कहीं और। मैंने तो सुना है कि पूरब के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं ईस्ट जा रहा हूँ। तो कोयल ने कहा एक बात कहनी है। तो कौवे ने कहा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं वैसे जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, आखिरी बार मिल रहे हैं। तो कोयल ने कहा कि आप चाहे पूरब जाओ या पश्चिम जाओ, जब तक तुम अपने कंठ को, अपने गले को नहीं बदलोगे, अपनी वाणी नहीं बदलोगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो चाचा अपने आप को बदलो, अपने आप में परिवर्तन लेकर आओ। वाणी मीठी हो तो सारी दुनिया बदलती है। आप खुद तो कड़वा बोलो और सोचो सामने वाला कहे कि बहुत अच्छी बात है, आइए बैठिए, हम आपको चाय पिलाएंगे। कोई नहीं चाय पिलाएगा आपको, कोई नहीं आशीर्वाद देगा। आप किसी को गालियाँ देंगे, अपशब्द देंगे, तो दूसरा व्यक्ति लड़ने को आता है। आप किसी जानवर को भी देख लीजिए, किसी डॉग की तरफ आप एक पत्थर लेकर चलेंगे तो वो तुरंत काटने को आएगा, और उसे बिस्किट देंगे तो एकदम पूँछ हिलाने लग जाता है। तो हम अंदर से जैसे हैं वैसी दुनिया होने लगती है। तो अपने आप को बदलने का जितना हमारा प्रयास होगा, उतनी ही जिंदगानी सुंदर और सुहानी होगी। तो सुहाना जीवन किस किस को चाहिए? कितने लोग चाहते हैं अच्छा जीवन? हम सभी चाहते हैं अच्छा जीवन, हम सभी चाहते हैं खुशियाँ। यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। कोई नहीं चाहता नफ़रत, लेकिन कमाल की बात है हम में से कोई नफ़रत नहीं चाहता, लेकिन हम फिर भी नफ़रत बांटते हैं, घृणा करते हैं, लोगों का मजाक बनाते हैं। और कई बार तो क्या होता है, किसी को पीड़ा पहुंचती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं तामसिक वृत्ति के, उन्हें बड़ी खुशी भी मिलती है। लोग चतुराई करते हैं, दूसरे के दुख में सुख ढूंढ लेते हैं।